रेड क्रॉस एक संस्थान है जो युद्ध में घायल लोगों और आपातकाल में मदद करती है। वो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं उसमें भी मदद करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक शहर जेनेवा में है। तो आइए जानते हैं रेड क्रॉस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। इस जानकारी को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के कारण या फिर यूँ कह लें कि इसके पीछे का कहानी या इतिहास क्या है। स्विट्जरलैंड में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन हेनरी ड्यूरेंट। वे 1859 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की तलाश में गए थे। उन दिनों अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा था। ड्यूरेंट को उम्मीद थी कि अल्जीरिया में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने में नेपोलियन उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनको नेपोलियन से मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो इसी बीच वह इटली गए, जहां पर उन्होंने सोल्फेरिनो का युद्ध देखा। एक ही दिन में उस युद्ध में लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग सैनिक मारे गए और घायल हुए। किसी भी सेना के पास घायल सैनिकों की देखभाल के लिए चिकित्सा कोर नहीं थी। ड्यूरेंट ने स्वयंसेवकों की एक समूह को संगठित किया और उन लोगों ने घायलों तक खाना और पानी पहुंचाया, घायलों का उपचार किया और उनके परिवार के लोगों को पत्र भी लिखा। इस घटना के 3 साल बाद ड्यूरेंट ने अपने इस दुखद अनुभव को एक किताब के रूप में भी प्रकाशित किया। किताब का नाम था द मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। उन्होंने युद्ध के भयावह दृश्य के बारे में उस पुस्तक में लिखा था। हेनरी ड्यूरेंट ने 9 फरवरी सन 1863 को इस संस्थान की स्थापना स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 5 लोगों की कमेटी बनाकर की थी। उन्होंने इसका नाम इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वुंडेड रखा था। उस वर्ष जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 18 देशों ने इस संस्थान में हिस्सा लिया। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी को कानूनी रूप प्रदान किया गया था। सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्थान का निशान है और इसके साथ रेड क्रॉस संस्थान ने विश्व का पहला ब्लड बैंक अमेरिका में सन 1937 में खोला था। थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया, एड्स जैसी घातक बीमारियों के रोगियों की यह संस्था मदद करती है। अब जैसा कि हमने देखा, इस संस्थान की स्थापना 9 फरवरी सन 1863 में हुई थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेड क्रॉस के जनक जॉन हेनरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मई सन 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जीन हेनरी ड्यूरेंट को अपनी मानव सेवा के लिए वर्ष 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 और नोबेल प्राइज मिला था। अब हम देखते हैं रेड क्रॉस के कुछ प्रमुख सिद्धांत, यानी कि उनके मेजर प्रिंसिपल। इनके प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट आता है मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी। दूसरा आता है निष्पक्षता और तीसरा आता है तटस्थता और अगला आता है स्वतंत्रता। यह एक स्वतंत्र संस्थान है और किसी भी देश की सरकार के दबाव में काम नहीं करती है। अगला है स्वैच्छिक सेवा, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के कहने पर नहीं काम करती है ये संस्थान। अगला है यूनिटी और लास्ट है सार्वभौमिकता। अब रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जैसे कि इस संस्थान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में हज़ारों लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए थे और इन घायलों की सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी ने ही की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अनेक देशों ने रेड क्रॉस सोसाइटी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, परंतु अब विश्व के लगभग सभी देशों में इसकी शाखाएं खुली हुई हैं और यह मानव सेवा करने का काम सभी देशों में कर रही है। जहां तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का सवाल है, तो इसकी स्थापना सन 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी और इसके 9 साल बाद इसकी गतिविधियों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन ने इसे अपनी मान्यता दे दी।